सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा 10th हिंदी विशेष का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भक्ति धारा के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस बेस पर या किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? तो सूरदास ने पारस पत्थर के आधार पर, पारस जो पत्थर होता है, पारस के पत्थर के आधार पर क्यों कहा है सूरदास ने? क्योंकि पारस जो पत्थर है वह ये नहीं जानता कि कौन सा लोहा पूजा में रखा गया है और कौन सा लोहा पशुवध में प्रयोग किया गया है। वे दोनों को क्या कर देता है? दोनों को सोने में परिवर्तित कर देता है। तो सूरदास ने भी पारस पत्थर के आधार पर ईश्वर को क्या माना है? समदर्शी, मतलब एक समान मानने वाला कहा है। क्यों कहा है? जिस प्रकार पारस पत्थर प्रत्येक लोहे को सोना बना देता है, चाहे वह लोहा पूजा के काम आता हो, चाहे बाधिक घर के पशुओं की हत्या के काम आता हो। ठीक है, पारस पत्थर क्या करता है? इन दोनों में भेद ना करते हुए, दोनों को एक समान समझते हुए दोनों को सोने में परिवर्तित कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, उसी आधार पर भगवान भी क्या करते हैं? सभी का उद्धार करते हैं। कैसे करते हैं? चाहे वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, चाहे वह व्यक्ति बुरा हो चाहे वह अच्छा हो, भगवान सभी के साथ क्या करते हैं? सभी का उद्धार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? हमने पढ़ा था कि निर्गुण और सगुण भक्ति में निम्नलिखित अंतर है। अंतर क्या है? निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार रूप को स्वीकारा गया है। इसके विपरीत क्या है? सगुण भक्ति में भगवान के साकार रूप को व्यक्त किया गया है। निर्गुण भक्ति में ज्ञानवाद का महत्व बड़ा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है और चिंतन मनन का है। वह जन साधारण की परिधि से बाहर था। ज्ञान की राह तलवार की धार के समान तीखी है, उस पर गमन करना जन सामान्य के लिए बड़ा ही कठिन कार्य है। निर्गुण भक्ति में भगवान का ना कोई रूप है ना कोई जाति है, उसके फलस्वरूप मानव की बुद्धि चकित हो जाती है। तो वह इस दुविधा में पड़कर स्वयं को असहाय अनुभव करता है। ठीक है, उस दशा में सगुण भक्ति ही उसकी निराशा में आशा का संचार करती है। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए मानव को दीप के रूप में प्रज्वलित होकर एक नई राह दिखाती है। सगुण भक्ति में ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर जन सामान्य की पीड़ाओं का निराकरण करते हैं। इसी आशा में मानव जिंदगी की राह पर निरंतर चलते रहता है, अर्थात गतिमान रहता है। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति दुरु एवं अगम्य है। चलिए, इसके क्वेश्चन में आंसर क्या लिखेंगे हम? आंसर आएगा निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। तो निर्गुण भक्ति में भगवान का ना तो कोई रूप रंग होता है और ना कोई आकार प्रकार। इस भक्ति में तो भक्त भगवान को अनन्य भाव से उसी में डूबकर भजता है। सगुण भक्ति में भक्त को आधार मिल जाता है, जिस पर वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर भगवान की शरण में जाता है। ठीक है, तो ये रहा सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है? वर्णन कीजिए। आंसर है, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण विभिन्न प्रकार यानी कि अलग अलग रूपों में किया है। उसने हिम यानी बर्फ बनाई है, तो अपार समुद्र भी। उसने सुमेरु और किष्किंधा जैसे विशाल पर्वत बनाए हैं। ठीक है, उसने नदी नाला और झरने बनाए हैं। उसने मगर बनाए हैं, मछली बनाई है।
उसने सीप, मोती और अनेक नगों का निर्माण किया है। ठीक है, उसने वन खंड, वनों के अलग अलग टुकड़ों में वनों को बनाया, जगह जगह वन बना दिए। ठीक है, और जड़, मूल, तरवर, ताड़ और खजूर का निर्माण किया है। उसने जंगली पशुओं का निर्माण किया है और उड़ने वाले पक्षी भी बनाए हैं। उसने पान बनाए हैं, फूल बनाए हैं एवं विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश है अवगति जो पावे। तो अवगति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। तो यह संदर्भ में क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद भक्ति धारा नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, जिसके रचयिता या रचनाकार कौन है? महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे हम? प्रसंग में इस पद में या फिर इन पंक्तियों में कवि क्या बोलना चाह रहा है ये हम लिखेंगे। तो इस पद में कवि ने निर्गुण ब्रह्मा को सब प्रकार से अगम्य जानकर सगुण ईश्वर का गुणगान किया है। व्याख्या में क्या आएगा? उस अज्ञात निराकार ब्रह्मा की गति और लीला कुछ कहते नहीं बनती। ठीक है, उस अज्ञात ब्रह्मा की जो गति है और उसकी जो लीलाएं हैं उनका बखान करना बहुत ही मुश्किल का काम है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति क्या करता है? गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाए तो उसकी रस की मधुरता का आनंद अंदर ही अंदर उसका अनुभव करता है। ठीक है, वह आनंद उसे संतोष भी प्रदान करता है पर वह उसका वर्णन कर नहीं सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा मन और वाणी से भले ही दूर हैं, भले ही परे हैं, उनकी ना कोई रूपरेखा होती है और ना ही आकृति, ना ही उनमें कोई गुण होता है और ना ही उसे प्राप्त करने का कोई उपाय ही होता है। इस प्रकार उसका आश्रय ग्रहण करने वाला मन बिना अवलंब सहारे कि कहाँ तक दौड़े। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा को सब प्रकार से अगम्य जानकर ही मैंने सगुण ब्रह्मा की लीला के पदों का गान किया है। ठीक है, तो भावार्थ क्या निकलेगा इसका? उस अज्ञात निर्गुण ब्रह्मा की गति अर्थात लीला कुछ कहते नहीं बनती है, अर्थात वह निर्गुण ब्रह्मा वर्णन से परे हैं, यानी कि उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है और उसके रस के आनंद का अंदर ही अंदर अनुभव करता है, वह आनंद उसे अत्यधिक संतोष प्रदान करता है, लेकिन उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार वह निर्गुण ब्रह्मा मन और वाणी से परे है, उसे तो जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उस निर्गुण ब्रह्मा की ना कोई रूपरेखा है एवं ना ही आकृति होती है, ना ही उसमें कोई गुण होता है, आलंबन होता है। आलंबन चाहने वाले मन बिना सहारे कहाँ तक दौड़े। वास्तव में इस मन को तो कोई ना कोई आधार चाहिए ही, तभी वह उसको पाने के लिए प्रयास कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने यह बात भली भांति जान ली है कि वह निर्गुण ब्रह्मा अगम्य अर्थात हमारी पहुँच से परे हैं, हमारी पहुँच से बाहर हैं। इसी कारण मैंने सगुण लीला के पदों का गान किया है। ये कौन कहते हैं? सूरदास जी। नेक्स्ट है अधिक कुरूप कौन फिरी फिरी, जठर जठर जरे। इसका भावार्थ निकलेगा, सूरदास जी कहते हैं कि जिस किसी पर दीनानाथ उस ईश्वर की कृपा हो जाती है या वह ईश्वर कृपा कर देते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में कुलीन, बड़ा और सुंदर हो जाता है।
आगे इसी तत्व को सिद्ध करने के लिए वे अनेक दृष्टांत और अंतर कथाएं प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विभीषण रंक एवं निशाचर था, विभीषण रंक एवं निशाचर था, पर भगवान ने कृपा करके रावण वध के बाद उसी के सिर छत्र धारण कराया, अर्थात लंका का राजा उसको बना दिया। रावण से बड़ा सूरवीर योद्धा संसार में कौन था, अर्थात कोई नहीं था। लेकिन चूंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी, इस कारण वह मिथ्या गर्व में ही जीवन भर जलता रहा। सुदामा से बड़ा दरिद्र कौन था, जिसे भगवान ने कृपा करके अपने समान 2 लोगों का पति अर्थात स्वामी बना दिया। आजीमल से बड़ा अधम कौन था, आजीमल से बड़ा अधम कौन था, अर्थात कोई नहीं। वह इतना बड़ा दुष्ट था कि उसके पास जाने में मृत्यु के देवता यमराज को भी डर लगता था, पर भगवान ने कृपा करके उस पापी का उद्धार भी कर दिया। नारद मुनि से बड़ा बैरागी संसार में कोई नहीं हुआ, लेकिन प्रभु की कृपा के अभाव में वह रात दिन इधर उधर चक्कर लगाया करते हैं। शंकर से बड़ा योगी कौन था, अर्थात कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के अभाव में वह भी कामदेव द्वारा छले गए। कुब्जा से अधिक कुरूप कौन स्त्री थी, अर्थात कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उसने स्वयं भगवान को पति रूप में प्राप्त कर अपना उद्धार किया। सीता के समान संसार में सुंदर स्त्री कौन थी, अर्थात कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के अभाव में उन्हें भी जीवन भर वियोग सहना पड़ा। अंत में कवि कहता है कि भगवान इस माया को या फिर भगवान की इस माया को कोई नहीं जान सकता। ना मालूम वे किस रस के रसिक होकर भक्त पर अपनी कृपा की वर्षा कर दें। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना मनुष्य को बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेने के कारण उसे अपनी माता की कोप की अग्नि में बार बार जलना पड़ता है। नेक्स्ट है कीन्हेसु मानुष दिस अघाई ना कोई, कीन्हेसु मानुष दिस अघाई ना कोई। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम। कविवर जायसी कहते हैं कि उसी सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को निर्मित किया तथा सृष्टि के अन्य सभी पदार्थों में उसे बड़प्पन प्रदान किया। उसने उसे अन्न और भोजन प्रदान किया। उसी ने राजाओं को राजा बनाया जो राज्यों का भोग करते हैं। हाथियों और घोड़ों को उनके साज के रूप में बनाया। ठीक है। उनके मनोरंजन के लिए उसने अनेक विलास या भोग विलास की सामग्री बनाई, और किसी को उसने स्वामी बनाया तो किसी को उसने दास बना दिया। उसने द्रव्य बनाए जिनके कारण मनुष्यों को गर्व होता है। उसने लोभ को बनाया जिसके कारण कोई मनुष्य उन द्रव्यों से तृप्त या फिर संतुष्ट नहीं होता। उनकी निरंतर भूख बनी रहती है। उसी ने जीव का निर्माण किया जिसे सब लोग चाहते हैं, और उसी ने मृत्यु का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मृत्यु का निर्माण किया, जिसके कारण कोई भी सदैव जीवित नहीं रह सका है। उसने सुख बनाए, कौतुक बनाई और आनंद का निर्माण किया है। साथ ही उसने दुख, चिंता और द्वंद्व की भी रचना की है। किसी को उसने भिखारी बनाया तो किसी को उसने धनी व्यक्ति बना दिया। उसने संपत्ति बनाई तो बहुत प्रकार की विपत्तियां भी बना दी। किसी को उसने निराश्रित बनाया तो किसी को बलशाली बनाया।
क्षार यानी कि मिट्टी से ही उसने सब कुछ बनाया और पुनः सबको उसने मिट्टी ही कर दिया, यानी कि मिट्टी में ही विलीन कर दिया। अब आ जाइए भक्ति धारा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, भक्ति धारा के बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने अवगति किसकी बताई है? निर्गुण ब्रह्मा की। किसकी बताई है? निर्गुण ब्रह्मा की, निर्गुण ब्रह्मा की। निर्गुण ब्रह्मा की। नेक्स्ट है, अधम उदाहरण का अर्थ है पापियों का संहार करने वाला, पापियों का उद्धार करने वाला, पापियों को शरण देने वाला, पापियों की रक्षा करने वाला। तो आंसर क्या आएगा? पापियों का उद्धार करने वाला, खा, पापियों का उद्धार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर अपनी कृपा किस पर करता है? ऑप्शंस हैं, जिसको वह अपना कृपा पात्र बनाना चाहता है, खा, सुंदर पर, कुरूप पर, पापी पर। विच इज द राइट आंसर? तो आंसर है का, जिसको वह अपना कृपा पात्र बनाना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? हमने चैप्टर में पढ़ा था, बहरा, गूंगा, अंधा या फिर कौन है? गूंगा व्यक्ति। कौन है? गूंगा व्यक्ति। मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? गूंगा व्यक्ति। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सूरदास जी ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है। सूरदास जी ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है? सगुण या निर्गुण? आंसर आएगा हमारा सगुण। ठीक है। गूंगे के लिए मीठे फल का रस ही होता है। गूंगे के लिए मीठे फल का रस ही होता है। क्या होता है? अंतर्गत होता है। मधु की मधुर गुनगुन से आसे है। मधु की मधुर गुनगुन से आसे, भौरों की मधुर गान से या भौरों के गुंजन से। ईश्वर क्षार यानी कि मिट्टी में से सब कुछ बनाकर सबको पुनः क्या कर देता है? उसी में मिला देता है या दोबारा से मिट्टी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सत्य असत्य। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। बताओ, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं या नहीं? सही है या गलत? तो फर्स्ट है सही, सत्य। लोकायतन की रचयिता सूरदास है, असत्य। मालिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे, सत्य। शंकर जी को भी कामदेव ने छलने का प्रयास किया था, यह भी सत्य है। अब आ जाइए, सही जोड़ी मिलाइए। सूर सागर के रचनाकार कौन है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सूरदास जी हैं। ठीक है। निर्गुण ब्रह्मा के सूफी उपासक कौन थे? निर्गुण ब्रह्मा के सूफी उपासक का नाम है जायसी। रूपरेखा आकार प्रकार तथा आलंबन रहित हैं। रूपरेखा आकार प्रकार तथा आलंबन रहित कौन है? हमने आगे पढ़ा था, निर्गुण ब्रह्मा, जिनकी रूपरेखा का बखान नहीं किया जा सकता। ठीक है। कुलीन वही है जिस पर कृपा करते हैं। कौन करते हैं? दीनानाथ। ठीक है। अब आ जाइए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। मन वाणी के लिए अगम और अगोचर क्या है? मन की जो वाणी है उसके लिए अगम या अगोचर कौन है? तो निर्गुण ब्रह्मा। पूजा घर में रखे हुए लोहे में और बहेलिए के घर में रखे हुए लोहे में कौन भेद नहीं करता? पारस पत्थर। हमने पढ़ा था। सूरदास जी के अनुसार ईश्वर का भजन ना करने से क्या होता है? कि प्राणी को
दोबारा से माँ के अदर में पेट में आकर रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जायसी के अनुसार ईश्वर की प्रकृति कैसी है? अनेक वर्ण वाली। ईश्वर सभी प्रकार के वर्णों में व्याप्त है। चलिए, तो बच्चों यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है जितना पढ़ाया वो आपने सब समझा होगा और कॉपी में नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।